सर्दियों की हल्की गुलाबी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें पुराने मोहल्ले की गलियों में उतर रही थीं। इन्हीं गलियों में, जहां हर मकान की दीवारें किसी न किसी याद को अपने भीतर समेटे थीं, दो नन्ही जिंदगियां अपना बचपन जी रही थीं, अदिति और आरव। अदिति और आरव एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे। उनकी दोस्ती स्कूल के पहले दिन से थी, जब अदिति अपनी नई किताबें संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी थी। आरव ने हंसते हुए उसकी किताबें उठाईं और कहा, इतनी मोटी मोटी किताबें लेकर चलोगी तो खुद गिर जाओगी। अदिति ने गुस्से से मुंह फुला लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। वे साथ स्कूल जाते, पेड़ों की छांव में बैठकर अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ते, और जब भी किसी को डांट पड़ती दूसरा उसे हंसा दिया करता। लेकिन वक्त अपनी चाल चल रहा था। ये मासूम दोस्ती कब अनकहे प्यार में बदल गई, यह शायद खुद अदिति और आरव को भी नहीं पता चला। समय के साथ अदिति और आरव बड़े हो रहे थे। अब स्कूल के बाद वे कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन अब उनकी मासूम दोस्ती में अनजाना सा एहसास घुलने लगा था। एक दिन स्कूल के आखिरी दिन, जब पूरी क्लास खुशी मना रही थी, आरव अकेले छत पर खड़ा था। अदिति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। क्या हुआ? सब नीचे मस्ती कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले? आरव मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। बस सोच रहा हूँ, हम बड़े हो रहे हैं अदिति, अब शायद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। अदिति ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। कुछ भी बदलेगा नहीं आरव, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। लेकिन उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना की और मन थोड़ा डर गया। कॉलेज का पहला दिन था, नया माहौल, नए लोग, लेकिन अदिति और आरव अब भी एक दूसरे के सबसे करीब थे। हालांकि अब उनकी दोस्ती में एक नया रंग आ चुका था, एक अनकहा, अनजाना सा एहसास। अदिति जब भी किसी और लड़के से बात करती, आरव को अजीब सा लगता, और जब भी आरव किसी लड़की के करीब होता, अदिति के दिल में हल्की सी चुभन होती। एक शाम जब दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे थे, अचानक अदिति ने पूछा, अगर मैं किसी और से प्यार करने लगूं तो? आरव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो मैं चाहूँगा कि वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा खुश रखे। पर उसकी आंखों में छिपी उदासी अदिति से छुप नहीं सकी। उस रात अदिति बहुत देर तक सोचती रही, क्या मैं भी आरव को वैसे ही चाहने लगी हूँ जैसे वो मुझे चाहता है? लेकिन जवाब तलाशने से पहले ही किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हुआ ही था कि एक दिन आरव को अचानक तेज बुखार हो गया। पहले तो सबने इसे मामूली समझा, लेकिन जब दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई तो टेस्ट करवाए गए। रिपोर्ट आई तो अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आरव को ब्लड कैंसर था। अदिति डॉक्टर से लिपट कर रोने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई को बदला नहीं जा सकता था। जब अदिति ने हिम्मत जुटाकर आरव से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो आरव ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ हंसी देखना चाहता हूँ, आंसू नहीं। पर उस दिन पहली बार अदिति की आंखों से आंसू रुके नहीं। आरव को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। अदिति हर दिन उसके पास रहती, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती, लेकिन अंदर से वह खुद भी टूटी हुई थी। एक रात जब अस्पताल की खिड़की से चाँद की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी, अदिति ने धीरे से आरव का हाथ पकड़कर कहा, तुम ठीक हो जाओगे आरव, हम साथ में ग्रेजुएशन करेंगे, दुनिया घूमने जाएंगे, अपनी पसंदीदा किताबें लिखेंगे, हमने जो भी सपने देखे थे वो पूरे करेंगे। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। अगर मैं ना रहा तो? अदिति ने झट से उसका मुंह बंद कर दिया, ऐसा दोबारा मत कहना। लेकिन दोनों जानते थे कि समय कम था। उस रात अदिति बहुत देर तक आरव के बगल में बैठी रही। उसे एहसास हो गया था कि वह सिर्फ आरव की दोस्त नहीं थी, वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अगली सुबह जब आरव की हालत थोड़ी बेहतर हुई तो अदिति उसके पास बैठी और धीमे स्वर में बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन बोलने से पहले ही उसकी माँ कमरे में आ गई। अदिति चुप हो गई। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो भी कहना है
बाद में कहना, अदिति अभी हमारे पास बहुत वक्त है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात आरव की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अदिति बाहर बैठकर बेसब्री से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अचानक डॉक्टर बाहर आए और सिर झुका लिया। आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की। अदिति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आरव चला गया, बिना उसकी मोहब्बत सुने, बिना अपने सारे सपने पूरे किए। आरव के जाने के बाद अदिति की दुनिया ठहर गई थी। उसके बिना सब कुछ खाली लगने लगा था। वह उसी अस्पताल की बेंच पर घंटों बैठी रहती जहां आखिरी बार उसने आरव का हाथ पकड़ा था। उसकी यादें अदिति का पीछा नहीं छोड़ रही थीं। आरव की वो मुस्कान जिससे उसकी दुनिया रोशन होती थी, वो किताबों की दुकान जहां वे घंटों अपनी पसंदीदा कहानियों के बारे में बात करते थे, वो आधा अधूरा इकरार जो कभी पूरा नहीं हो पाया। एक दिन अदिति को आरव की माँ ने बुलाया। उन्होंने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। आरव ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था। अदिति के हाथ कांप गए। वह कमरे में गई और धीमे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। अदिति, मैं जानता था कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, लेकिन तुमसे दूर जाने का ख्याल भी तकलीफ़ देता था। तुमसे बहुत कुछ कहना था, पर अब वक्त नहीं रहा। अगर कभी मेरी याद आए तो बस इतना याद रखना, मैं तुम्हें हर जन्म में ढूंढूंगा। तुम हमेशा खुश रहना। मेरे लिए, तुम्हारा आरव। अदिति चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। समय बीतने लगा, लेकिन अदिति अब भी आरव के बिना अधूरी थी। वह अपने कमरे में उसकी किताबें सहेजती, उसकी पसंदीदा चाय बनाती और कभी कभी हवा में उसका नाम पुकारती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एक दिन अदिति ने तय किया कि वह अपनी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद नहीं करेगी। आरव चाहता था कि मैं खुश रहूं, मैं उसके सपनों को जिंदा रखूंगी। उसने अपना लिखने का सपना पूरा करने का फैसला किया। अदिति ने अपनी पहली किताब लिखी, तुमसे बिछड़कर भी तुम तक। यह उसकी और आरव की कहानी थी। किताब छपते ही बहुत मशहूर हो गई। हर कोई इस अधूरी मोहब्बत की दास्तान को पढ़कर रो पड़ता। लेकिन अदिति के लिए यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उसका आरव को दिया गया वादा था कि उसकी यादें कभी मरेंगी नहीं। एक शाम जब अदिति समंदर किनारे बैठी थी, हवा के झोंके ने उसके बालों को हल्का सा छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत अपना उसके पास खड़ा हो। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कीं और धीमे से कहा, तुमसे बिछड़कर भी मैं आज भी तुम तक ही हूँ आरव। एक हल्की हवा का झोंका आया, मानो आरव भी मुस्कुरा रहा हो।